अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सुफ़ियान भाई, आप सुनाइए कैसे हैं? सब अल्लाह का शुक्र। अच्छा, लास्ट एपिसोड हमारा ख़त्म हुआ था रूडा के बारे में। रूडा एक नई अथॉरिटी बनाई है गवर्नमेंट ने। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्यूअर भी पूछना चाहते हैं कि ये रूडा बेसिकली कैसे काम करेगी? ये क्या है? और ये आगे हमारे लिए कैसे इन फ्यूचर हमारे लिए अच्छी साबित होगी? सुफ़ियान भाई, जैसे रूडा नाम से नज़र आ रहा है कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसका पूरा नाम है। बेसिकली रावी जो है ना, ये इसको डेवलप करने जा रहे हैं। आपने देखा है कि अब जिस तरह लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया है कि कोई भी बड़ा सिटी जो है, किसी भी सिविलाइजेशन के अंदर उठा लें, तो वो फ्रेश वाटर के साथ जो है ना, वो शहर आबाद होता था। तो बेसिकली लाहौर जो था, अंदरून लाहौर वॉल्ड सिटी देख लें आप, किला देख लें, तो ये बेसिकली इस रावी का ये गुजरगाह थी, इसके बिल्कुल साथ रावी गुजरता था। अब रावी क्योंकि आबादी बढ़ गई, रावी ने अपना रुख चेंज कर लिया, तो बेसिकली वो आहिस्ता आहिस्ता लाहौर से बाहर चला गया और लाहौर दूसरी तरफ डेवलप होना शुरू हो गया। तो ये वाला जितना एरिया रावी का है, वो सारे का सारा डेवलप करने के लिए पूरी एक नई अथॉरिटी क्रिएट की गई है लाहौर के अंदर। अब जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि 4 डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है, LDA, DHA है, CBD है और रूडा है। तो रूडा बेसिकली क्या करने जा रहा है कि पूरे का पूरा एक नया लाहौर तामीर करने जा रहा है, जिसमें तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब आबादी को जो है ना वो अकोमोडेट किया जाएगा, उनको यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलेंगी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लाहौर जैसे शहर में जैसे एक बिज़नेस हब है, पंजाब का एक बहुत मेजर शहर है, पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट शहर है बिज़नेस के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से। इधर एक ज़रूरत भी थी बिल्कुल। अगर रूडा की जो आप जो चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन मैं इसकी आपकी प्रीवियस हिस्ट्री की तरफ जाना चाहता हूँ। लाहौर जो पहले डेवलप हुआ और जो लाहौर में नुकसानात हुए, जिसमें आप देखें कि अभी लाहौर हमारा माशाल्लाह रायविंड रोड तक पहुँच चुका है, कसूर तक पहुंच चुका है, इधर बॉर्डर एरिया, उधर शादरा। अब जब यहाँ पे सोसाइटी डेवलप हुई, इधर जो मसले मसाइल आए, सबसे बड़ा मसला मसाइल आए जो ग्रीनरी हमारी ख़त्म हुई, दरख्त कट गए। वहाँ पे एग्रीकल्चर था, लैंड थी, वो भी ख़त्म हो गई। जिसकी एग्रीकल्चर लैंड ख़त्म होने की वजह से हमारे इजनास जो थी, जो हमारे शहर में बिग सिटी को पहुँचती थी लोगों को खाने के लिए, वो महंगी हो गई। और की पोल्यूशन की वजह से जो आपने इन्वायरमेंट देखते हैं सर्दियों में, जो फेयर फैक्टर आता है उसको कहते हैं स्मोक, एक ये आया। फिर सीवरेज का मसला आया, लेकिन सीवरेज का मसला सोसाइटियों ने मैनेज किया जी अंडर रिजर्व टैंक बना के। लेकिन उसका जब मेजर हम मसला देखते थे, जब बारिश होती थी तो वो सोसाइटी फुल हो जाती थी, क्योंकि पानी का फ्लो इतना तेज़ होता था, टैंकियाँ भी बढ़ जाती थी, सड़कें भी बढ़ जाती थी। फिर जो एक और मसला आता है इन सोसाइटीज़ का, वो आता है कि जब सोसाइटी पूरी डेवलप हो जाती है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डेवलप हो जाती है, तो वहाँ पे जी गैस के कनेक्शन नहीं देती गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है जी ये जो कनेक्शन है ना, ये आपकी सोसाइटी LD से अप्रूव्ड नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे गैस की पाइपलाइन नहीं दे सकते। अब आप क्या यही चीज़ें रूडा के अंदर भी ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ेंगी, या रूडा एक अच्छे वेल डेवलप्ड अथॉरिटी के साथ ये सारी चीज़ें मैनेज करेंगे? इस बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि रूडा आगे सोसाइटीज़ के साथ कोलैबोरेशन के साथ जो नया शहर आबाद करना चाह रही है, इसमें क्या क्या आम आवाम के लिए इसमें क्या फैसिलिटेट होंगे? बिल्कुल अच्छी चीज़ आपने पॉइंट आउट की है सुफ़ियान भाई कि लाहौर के जो प्रीवियस प्रॉब्लम्स थे, उसमें रूडा इन चीज़ों को ओवरकम कैसे करेगा, इनको कैसे जो है ना वो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेगा। देखिए, आप कोई भी डेवलपर उठा लें, जैसे हम हाई राइज़ बिल्डिंग्स बनाते हैं, हम डेवलपर हैं, तो हमारा आने वाला प्रोजेक्ट पिछले प्रोजेक्ट से बेहतर होता है। हमारी कोशिश होती है कि हम आने वाले प्रोजेक्ट के अंदर जो पिछले प्रोजेक्ट में खामियाँ रही उनको बेहतर करें, उनको उनको हम बेहतर से बेहतर के तरीके से जो है ना उसको अकोमोडेट करें। अब रूडा में जिस तरह आपने बताया कि जी स्मोक का लाहौर के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लाहौर जो है वो पहले 4 सिटीज़ के अंदर आना शुरू हो गया कि मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ के अंदर जो है ना वो लाहौर का नाम आना शुरू हो गया है। इसमें जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है वो एक सबसे बड़ा इशू है, इसमें सीवरेज का प्रॉब्लम सबसे बड़ा एक मसला बनता जा रहा है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को क्लियर करने के लिए, इन सब प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रख के रूडा जो है वो अपने बायलॉज बनाए हैं उन्होंने। अच्छा, जिस तरह भी इतना बड़ा एरिया डेवलप करने जा रहे हैं, अब इसी के अंदर उन्होंने जब ये पूरे के पूरे रावी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, इसके अंदर पूरी एक प्रॉपर कनाल बनेगी, इसमें जो सीवरेज का निज़ाम है वो एक बेहतर तरीके से बनेगा। इसके अंदर वो जो सीवेज का पानी होता है उसका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा, उसको पानी को पीने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। 46 किलोमीटर की एक बड़ी लेक बनने जा रही है, उसको लेक बनाएंगे, 3 जो है वो वाटर के बैराज बनेंगे, इसके अंदर वाटर रिजर्वायर टैंक्स बनेंगे, ताकि ये 1.5 करोड़ की आबादी को अकोमोडेट किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर इंशाल्लाह टॉप नॉच किस्म का बनेगा इसके अंदर। तो फिलहाल भाई, अगर एक चीज़ मैं और ऐड करूँ इसके अंदर कि इसमें रूडा की जो है ना वो MOU साइन हो चुके हैं। मैंने बिजनेस रिकॉर्डर और डॉन न्यूज़ में मैंने पढ़ा था रिसेंटली कि चाइनीज़ कंपनीज है कुछ जिनके साथ इन्होंने MOU साइन किए हैं डेवलपमेंट के हवाले से, प्रोजेक्ट्स के हवाले से, और टर्किश कंपनीज है जिन्होंने ये पूरी कनाल डेवलप करके देनी है इनको। तो इस तरह मल्टीनेशनल कंपनीज जो है जो अच्छे अच्छे नाम रखती हैं वो इसमें आ रही है, और रूडा की पूरी डेवलपमेंट के अंदर वो इनके जो है ना वो पार्टनर है।
देखिए मैंने भी अपनी रिसर्च की है रूडा के बारे में। जो अभी रूडा जिस अथॉरिटी जो है रूडा अथॉरिटी है, वो जिस प्लानिंग के साथ हाउसिंग सोसाइटीज़ पार्क ये चीज़ें डेवलप करेंगी, ज़ाहिर बात है कि एक जब कोई नई चीज़ आती है वो पिछले से बेहतर होती है। इंशाल्लाह हम बड़ी उम्मीद रखेंगे कि जो जो हाउसिंग प्रोजेक्ट इस सोसाइटी में आएंगे वो हमारे लाहौर शहर के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। बेटर कम्युनिटीज़ के साथ आएंगे, पार्क्स आएंगे, क्योंकि लाहौर शहर में पार्क्स की, बच्चों के लिए प्ले गार्डन्स की, इन चीज़ों की बहुत कमी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सुफियान भाई, आप ही की बात से ना मुझे एक पॉइंट याद आया है। जैसे रूडा का मैप आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, रूडा का मैप आपने देखा भी है। आप बताएं कि रूडा के साथ साथ जो एरियाज़ लग रहे हैं, जैसे हमने इश्यूज़ की बात करें, मेरा ख्याल है कि आप जब उस रूडा के प्लान को लाहौर के साथ एडजस्टेंट आप देखेंगे ना, तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम्स जो है रिजॉल्व कैसे होते हैं। तो रूडा के साथ एरिया कौन कौन सा लग रहा है लाहौर का? अब ये देखें ना, ये जो मैप हमें लाहौर का नज़र आ रहा है, इसके पैरेलल एक मैप नज़र आ रहा है जो कलर्ड है। अब इसमें एक मुल्तान रोड की सोसाइटी है, मैं उसका नाम ले लेता हूँ, पार्क व्यू, जो ऑलरेडी अभी रूडा के उनको भी एनओसी मिल गया है। वो है मुल्तान रोड की सोसाइटी, वो जो ऑलरेडी डेवलप है, बड़ी अच्छी डेवलप है, बड़ी अच्छी मैनेज कर रही है। अब इससे थोड़ा हम आगे चले जाते हैं ठोकर से टूवर्ड्स बाबू साहब वाली साइड पे, ये भी एक रूडा की एक प्राइम लोकेशन है। मेरे लिहाज से ये एक रूडा की प्राइम लोकेशन है। अब और अगर आप रूडा की ज़्यादा टेरिटरी देखें तो इसी इलाके में ज़्यादा फॉल कर रही है। और हमारा जो लाहौर शहर की मेन आबादी है, जिसमें हम ले लेते हैं गुलशन रावी, सब्ज़ाजार, इकबाल टाउन, समनाबाद, ये वेल पॉपुलेटेड सोसाइटी हैं। दुनिया यहाँ एक एक घर के अंदर 2-2 3-3 फैमिलियाँ रह रही हैं। फिर हम इससे आगे चले जाते हैं वॉल सिटी में, वहाँ पे आप देखें बिज़नेस हब है, और बिज़नेस हब होने की वजह से जो वहाँ के ताजिर बरादरी है वो वहीं पे रहती है, मेजोरिटी वहीं पे रहती है। कुछ वहाँ से निकल के काफ़ी दूर सोसाइटीज़ में चले गए हैं अच्छे लिविंग स्टाइल के लिए, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी है, कुछ मिडिल क्लास तबका है जो वहीं पे रह गया है, इस वजह से कि आपको पता है जो सोसाइटीज़ हैं वो 20-20 25-25 किलोमीटर के फासले में हैं। वो इतना ये रोज़ आना जाना ये चीज़ें वो उनके लिए नहीं अफोर्डेबल थी। तो आप अंदरून शहर को देख लें कि सुबह के टाइम तो वहाँ से गाड़ी लेके जाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। वहाँ से आप खुदा ना खासा कोई एमरजेंसी में एम्बुलेंस लेके आना, घर के गेट तक लाना, वो भी एक बहुत बड़ा मसला था। लेकिन उन लोगों की भी कुछ मजबूरी है, उनके बिजनेस वहाँ पे हैं, बिजनेस हब है। अंदरून शहर में आप देख लें शालमी, मोची, अकबरी मंडी, ब्रांथस रोड, हाल रोड, ये चीज़ों पे हम देखें तो ये उस लिहाज से अगर ये रूडा का जो एरिया है ना, ये मेरे ख्याल से तो ये प्राइम लोकेशन है। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि रूडा का जिस तरह मैप देख रहे हैं, तो रूडा जो है वो बेसिकली लाहौर के तमाम डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ को जो है वो उनके साथ 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट की ड्राइव पे ये रूडा उनको टच कर रहा है। कि अगर किसी ने रूडा में अप्रोच करना है तो वो बेसिकली किसी भी पॉपुलेटेड एरिया में जाते हैं, बिजनेस हब में हम जाते हैं, तो बेसिकली 5 to 10 मिनट्स की ड्राइव में वो बेसिकली रूडा के अंदर एंटर हो जाएंगे और वो किसी भी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। अच्छा, ये रूडा से हवाले से मुझे एक बात याद आई। चाइना का एक एरिया है सिचुआन, उसका एक फर्दर एक सिटी है चिंदू, जहाँ पे आपने सुना होगा कि JF-17 थंडर जो है ना वो वहीं की प्रोडक्शन है। वहाँ का एक बड़ा फेमस मॉल है ड्रैगन मॉल, वो दुबई में भी है और इनफैक्ट दुनिया के बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर उन्होंने मॉल बनाया, बहुत अच्छा बहुत बड़ा मॉल है। ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट है चाइना के, वो एक पाकिस्तान में उनका डेलीगेशन आया हुआ था, तो हमें उसका प्रोजेक्ट असाइन हुआ कि उनको लाहौर के अंदर ड्रैगन मॉल बनाना है, तो उनको एरिया रिक्वायर्ड है, उनको जगह लोकेशन रिक्वायर्ड है। हमने वर्किंग की, हमने उनको पूरा लाहौर विजिट करवाया, बट उनका वर्किंग स्टाइल बड़ा डिफरेंट है रियल स्टेट के अंदर। तो उन्होंने पूरा विजिट करने के बाद स्टिल दे वर वेरी कन्फ्यूज, उनको समझ नहीं आ रही थी। तो उन्होंने हमसे कहा कि जी आप लाहौर का मैप लेके हमारे पास आएँ। हम मैप उनके पास लेके गए, तो उन्होंने हमसे कुछ सवाल किए और मतलब 4-5 सवालों के अंदर उन्हें अपनी चीज़ें लोकेशन फाइनल कर ली। जैसे मिसाल के तौर पे उन्होंने हमसे पूछा कि जी हमें लाहौर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बताएं। हमने उनको मेन एंट्री एग्जिट पॉइंट बताया, जिसमें से मेजर पॉइंट था कालाशाह काकू GT रोड की जो एंट्री है, और दूसरा एंट्री पॉइंट था ये ठोकर वाला, जो मोटरवे को एक्सेस मिलती है और मुल्तान हाईवे को एक्सेस मिलती है। इसमें उन्होंने हमसे अगला क्वेश्चन ये पूछा कि इसमें बताइए कि जो रिवर है आपका, जो बहता पानी है, वो रिवर के साथ एक्सेस पॉइंट कौन से हैं। हमने वो भी उनको शॉर्टलिस्ट करके दिए। तो वो शॉर्टलिस्ट करके 2 ही पॉइंट्स मिल रहे थे बेसिकली, कालाशाह काकू के करीब, शादरा के करीब, और एक ये मिल रहा था ठोकर के पास जो हमें मिलता है मोटरवे इंटरचेंज जो है रावी टूल प्लाजा। तो हमने उनसे पूछा कि जी आप ये वाले पॉइंट क्यों आप जो है ना इनको फाइनलाइज करें। उन्होंने बताया कि चाइना के अंदर हम इस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि जो बहता पानी है वो हमारे लिए ब्लेसिंग है। आप पुरानी सिविलाइजेशन भी देखें तो वो बहते पानी फ्रेश वाटर के साथ ही जो है वो डेवलप हुई है। तो ये लोकेशन जो है ना बेसिकली ये, अच्छा मैं वो बात बताऊँ आपको कि वो ड्रैगन मॉल बना इसलिए नहीं क्योंकि उनका जो प्रोसेस था
वो गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट नहीं किया और लैंड एक्वायरिंग के अंदर और इस तरह के मामला में इतना डिले आ गया कि वो कंपनी डीमोटिवेट हो गई और वो चली गई। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि MOU साइन हो रहे हैं और चाइना की कंपनी जो है वो इंटरेस्ट ले रही है यहाँ पे डेवलपमेंट के अंदर। तो वी होप कि पाकिस्तान के अंदर ड्रैगन मॉल जैसे बड़े बड़े मॉल्स जो है वो बने, ताकि ये बिज़नेस हब जो हमारे पास हमने देखी अकबरी मंडी, शाह आलम मार्केट हो गई, इस तरह की बड़ी बड़ी जो मार्केट्स हैं, तो वो मार्केट्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि एक्सपो सेंटर की तरह